जब आप पूरे साल नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हैं और इसके बाद आप एग्जाम देते हैं और अपने मेहनत के बेस पे जो आप स्कोर रेंज लेके आते हैं, आपकी फाइट वहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद एक बड़ा टास्क स्टार्ट होता है। आपकी मेहनत पूरे साल की, उसके बेस पे जो आपने स्कोर लाया है उसको जस्टिफाई करने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप पूरी मेहनत के साथ एग्जाम देते हैं और एक अच्छा स्कोर लाते हैं तो उस स्कोर को जस्टिफाई बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आप एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, उसके लिए आपको एक बेहतर कॉलेज चाहिए होते हैं। बहुत सारे काउंसलिंग प्रोसेस से गुजर के आपको कॉलेज लेने बहुत सारे काउंसलिंग प्रोसेस से गुजर के आपको कॉलेज लेना होता है और वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किन चीजों से बचना चाहिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर साल मैं देखता हूं कि ये सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण एक स्टूडेंट एक अच्छा कॉलेज नहीं ले पाता है और कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रोसेस से हट जाता है। इन मिस्टेक्स को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इस मिस्टेक्स को दूर कर लिया तो आप एक बेहतर काउंसलिंग प्रोसेस और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप इजी बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अपने एडमिशन को और भी मैक्सिमाइज और भी पॉसिबल बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ओपन स्टेट कितने हैं जहां आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके क्या लोअर कट ऑफ रहे हैं 2023 में, क्या बजट रहा है, ये सब भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ मैं आपको हमारी एक प्लेटफॉर्म जो एमबीबीएस बडी के नाम से है उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कितना बेहतर प्लेटफॉर्म है, जिसको आप यूज करके काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ही इजी बना सकते हैं। जब से हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमारे पास, बहुत लोगों ने अवेल किया जिससे उनके काउंसलिंग प्रोसेस को आसानी आगे हो जाएगी। तो हेलो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या गलतियां होती हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, कॉलेज एडमिशन में। वो गलतियों को आप जानिए जिससे आप काउंसलिंग में ये मिस्टेक्स ना करें। तो इनमें मैंने पहला रखा है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस जब आप जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां की काउंसलिंग में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे आपको कितना सिक्योरिटी अमाउंट, कितनी आपको रजिस्ट्रेशन फीस, कौन कौन से स्टेट की काउंसलिंग, इसके साथ कौन से राउंड में आप फ्री एग्जिट हो सकते हैं या आप कॉलेज मिलने के बाद वो राउंड नहीं छोड़ सकते हैं जिसके बाद आपको अमाउंट फॉरफिटेड हो सकते हैं। इसके अलावा कितनी काउंसलिंग होती है, जैसे एमसीसी होती है, स्टेट्स की काउंसलिंग होती है। ये काउंसलिंग का डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, जिससे आप इजीली उस काउंसलिंग प्रोसेस को समझ सकते हो। क्योंकि अभी एक टेंटेटिव स्कोर है स्टूडेंट के पास, तो अभी मैं आपको काउंसलिंग की पूरी डिटेल नहीं बताता हूं, बट आपको इतना बताऊंगा कि आप इसमें किस मिस्टेक्स को अभी से जानें, जिससे आगे आप जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप उन गलतियों को और उन बारीकियों को समझ सकें। तो जैसे मैंने बताया कि आप जो है कहां पे क्या रजिस्ट्रेशन हो सकता है, क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, क्या सिक्योरिटी अमाउंट है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, उसको आप किस तरह से आसान बना सकते हो, कौन से राउंड में आप जो है फ्री एग्जिट ले सकते हो या आप नहीं ले सकते हो, कैसे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड होगी, ये सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्योंकि आप जब काउंसलिंग प्रोसेस की ये जानकारी नहीं रखते हैं
तो आप प्लेटफॉर्म से आप कभी डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे कॉलेज और काउंसलिंग प्रोसेस में डिफिकल्टी ला सकती है। इसके साथ काउंसलिंग टाइमलाइन, मैं अगर बात करूं काउंसलिंग टाइमलाइन की, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कई सारे स्टेट को एक साथ आप लेके चलते हैं, तो आपको उनके टाइमलाइन का पता होना चाहिए। दो स्टेट या दो काउंसलिंग एक साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। साथ में आप जो कॉलेज लेना चाहते हैं, किस राउंड में आप कॉलेज मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप कुछ दूसरे स्टेट की कोई भी गलत कॉलेज ना उठा लें। तो आपको ये टाइमलाइन बहुत मेंटेन करके चलना चाहिए, और इस चीजों को अगर आप सही से आगे बढ़ाएंगे और आपको राउंड वाइज इसको पैरेलली मेंटेन करके चलेंगे, तो आप एक बेहतर ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ वेरिएशन, आपको पता है कि हर साल अच्छे खासे नीट एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं। जैसे इस बार 2023 से लगभग 3 लाख बच्चे ज्यादा अपीयर हुए हैं। इस कारण से जब क्वालिफाई भी बच्चे करेंगे तो वो भी 2023 से ज्यादा करेंगे, जिसके कारण उनके कट ऑफ में वेरिएशन आ जाती है। ये भी आपको देखना है कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था और कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे, उस हिसाब से 2024 में किस तरह का वेरिएशन आएगा, ये जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो 2022 और 23 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 600 पे लगभग 8000 रैंक का डिफ्लेक्शन आया था, 8000 रैंक ऊपर चली गई थी। इसके अलावा 500 पे लगभग आपको 25000 का डिफ्लेक्शन आया था, जो 25000 रैंक आगे चली गई थी। उसी तरह आप 400 पे आएंगे तो 51000 जो है रैंक ऊपर चली गई थी। और आपको पता है कि रैंक बेस पे ही कॉलेज मिलता है, तो वो जरूर आप ध्यान रखें कि 2024 में कितना वेरिएशन आएगा 2023 से, उस हिसाब से क्या कट ऑफ और कॉलेज में चेंजेस आ सकते हैं। हिडन फैक्ट्स, अगर मैं हिडन फैक्ट्स की बात बोलूं तो हर चीजों में हिडन फैक्ट्स है। काउंसलिंग में भी कि आपको कहां पे आपका अमाउंट फॉरफिटेड होगा, किस राउंड में आप अगर जो है गलतियां करेंगे तो आप उस प्लेटफॉर्म से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा बजट में कि आपको कौन से कॉलेज में जो है इंक्रीमेंट है या नहीं, ये जानकारी भी आपको रखनी है। कहां बैंक गारंटी है, ये भी आपको हिडन रहता है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको बजट वाइज भी और चीजों में आपको दिक्कत दे सकती है। इसके साथ मिसगाइड, बहुत जगह पे ऐसा होगा कि आपको हिडन रखा जाएगा कि फीस इतनी है, इसके अलावा डेवलपमेंट चार्ज और अदर्स चार्जेस को नहीं बताया जाएगा, जिसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं बजट प्लानिंग के, कि आप बजट प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं। जनरली जब हम कोई भी स्टेट या एमसीसी से कॉलेज उठाते हैं तो हम ये जरूर इंश्योर करते हैं कि उसका बजट कितना होना चाहिए। जनरली आप बहुत जगह ऐसे आपको मिसगाइड किया जाएगा कि जस्ट फीस को आपको पूरे टोटल ईयर में मल्टीप्लाई करके बताया जाएगा कि इतना ही बजट है, बट आप समझें उसके साथ बहुत सारी बजट जो होती हैं जो बढ़ जाती हैं, जैसे आपको मिसलेनियस चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल मेस, और वो आपको क्लियर आपको कॉलेज के वेबसाइट से और पूरा आपको ऐड ऑन करके कहीं इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको बजट में रखनी पड़ेगी, तभी आप, अगर सपोज कहीं का फीस जो है 10 लाख रुपया है और आपको बता दिया जाएगा कि सर ये 45 में हो जाएगा 4.5 साल में, बट वहां आप अगर जोड़ेंगे कि वहां मिसलेनियस क्या है, सिक्योरिटी मनी क्या है, डेवलपमेंट चार्ज क्या है, हॉस्टल मेस क्या है, तो वो बजट कहीं ना कहीं उठ के एक 70-75 लाख 65 लाख के आसपास आ जाता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार पेरेंट्स को आगे जाके जब बजट का सही पता चलता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं स्टेट सिलेक्शन पे
कि आप जब काउंसलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो क्या क्या स्टेट सिलेक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओपन स्टेट क्या है जहां आप पार्टिसिपेट काउंसलिंग प्रोसेस में कर सकते हैं। इसलिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या ओपन स्टेट हैं। आगे मैं स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कितने ओपन स्टेट हैं जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत बड़ी चीज है। जनरली मैंने देखा है कि पेरेंट्स जब आते हैं तो वो उनको अगर सपोज वो हरियाणा से हैं या उत्तर प्रदेश से, उनको लगता है कि वो उन्हीं का स्टेट केवल उनको एडमिशन दे सकता है, बट ऐसा नहीं है। कई सारे स्टेट हैं जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कॉलेज सिलेक्शन के पॉइंट पे। कॉलेज सिलेक्शन एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज की एजुकेशन, वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाता है। और मैं देखा हूँ जनरली जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जिनको लोकेशन का प्रायोरिटी रहता है कि नज़दीक में बच्चा रहेगा, घर से हम लोग आ जा सकते हैं, बच्चा भी आ सकता है। बट आपको मैं रियल चीज बताता हूं कि कॉलेज हमेशा सिलेक्शन के लिए कॉलेज ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बेहतर कॉलेज ऑप्शन के लिए हमेशा जाएं अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, यहां आप करियर को, फ्यूचर को बनाते हैं। अगर आप एक अच्छा कॉलेज नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आप एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आगे आपको पीजी करनी है, सुपर स्पेशलिटी करनी है, और आपके ये जो ड्यूरेशन है मेडिकल प्रोग्राम का, ये आप अगर बेहतर नहीं करते हैं तो आगे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं इन फ्यूचर। सो कॉलेज सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं इनकरेक्ट परसेप्शन पे। ये भी एक पॉइंट है जो हम लोगों ने इतने सालों के काउंसलिंग प्रोसेस में देखा है, क्योंकि जनरली पेरेंट्स या स्टूडेंट एक परसेप्शन बनाते हैं कि ये स्टेट ना मैं अच्छा नहीं है, ये स्टेट नहीं जाना चाहिए, या बहुत सारी परेशानी। ठीक है, ये परसेप्शन, वो कभी वो स्टेट विजिट नहीं किया है, बट सुनी सुनाई चीजों पे उन्होंने परसेप्शन एक बनाया है। बट मैं आपको बताता हूं कि कोई भी स्टेट खराब नहीं होता है, हर स्टेट में अच्छे और खराब दोनों कॉलेज होते हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस स्टेट में जा रहे हो आप, वहां पे कॉलेज कैसे हैं, किस कॉलेज को मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी किसी भी स्टेट को लेके परसेप्शन बिल्ड मत करें, वो आपको नुकसान दे सकता है, वो आपको एक अच्छे कॉलेज लेने से रोक सकता है, वो आपके ईयर बर्बाद होने को से रोक सकता है। तो परसेप्शन बिल्ड मत करें। अब आते हैं मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। जनरली काउंसलिंग प्रोसेस में हर साल हम लोगों के पास जो कॉल्स आते हैं कि उनके पास कॉल्स आ रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, आपको इन कोटे में मिल जाएगा, आपको जो है मैं आपको ये कॉलेज दिला दूंगा। आप ये समझें कि ये सब चीज़ों से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीट हो सकते हैं। जनरली जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो प्रायोरिटी है, आप काउंसलिंग से ही कॉलेज ले सकते हैं। जहां पे काउंसलिंग से कॉलेज मिल रहा है और जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है वही चाहिए, उसमें आपको कोई गाइड कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, आपको प्रोसेस में जो है आपको जानकारी में आपको हेल्प कर सकता है, बट आपको कॉलेज डायरेक्ट नहीं दिला सकता है। क्योंकि जब से नीट स्टार्ट हुआ है, ये कॉमन एंट्रेंस है, हर राज्य और एमसीसी ऑल इंडिया जितने भी तरह के काउंसलिंग होते हैं, इसी नीट के जो आप स्कोर और रैंक लाते उसी के बेस पे होते हैं। तो इन चीजों से आप जरूर बचें। हर साल कम से कम सैकड़ों बच्चों को गेट माई यूनिवर्सिटी बचाती है चीट होने से, क्योंकि इसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि आगे कोई भी बंदा मिसगाइड क्यों करेगा, क्योंकि उनका
जो है इंटरेस्ट है मॉनेटरी टर्म में कि आपसे कुछ पैसे ले ले। और मैं जनरली देखा हूं कि पेरेंट्स भी लोभ में पड़ जाते हैं और कि मेरे बच्चे को गवर्नमेंट मिल जाएगा, मेरे बच्चे को ऐसा कॉलेज मिल जाएगा। बट प्लीज रियल फैक्ट्स को जाने जरूर कि वो चीज हकीकत है या नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों बच्चों को गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम बचाती है, क्योंकि ऑनलाइन लोग हमें पूछते हैं कि इस तरह के जो है हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्या ये सही है? तो हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो अभी टाइम है, आप इन प्रोसेस से हट जाएं, आप इन्वॉल्व ना हो। तो ये सारी जो है स्टेप्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं और आप एक अच्छा काउंसलिंग करके एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में आप किसी की हेल्प लेते हैं या कोई सर्विस अवेल करते हैं और आपको लगता है कि वो एक अच्छा सर्विस दे सकता है, उसकी जानकारी अच्छी है, जरूर उसके बारे में सर्च कर लें, जानकारी रखें, तो आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आप इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपको बजट में भी एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई भी अपने जानकारी, अपने काउंसलिंग से आपको एक बेहतर ऑप्शन दे सकता है, आपके करियर में कहीं ना कहीं वो अपना योगदान दे सकता है, तो उससे जरूर उस सर्विस को अवेल करें, क्योंकि ये आपका या आपके बच्चे का फ्यूचर है, जहां पे आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन सर्विस के लिए आप जरूर अवेल करें, जिससे आपकी मेहनत, आपका स्कोर जस्टिफाई कर सके कॉलेज के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं आप अपने एडमिशन को किस तरह मैक्सिमाइज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को किस तरह मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो स्टेप मैं आपको बताता हूं। स्टेप पहला, इवैल्यूएट योर स्कोर, कि इसमें पॉइंट्स जो हमने डाले हैं, चेक योर पास्ट ईयर ट्रेंड ऑफ स्कोर वर्सेस रैंक। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप पिछले साल के स्कोर रेंज को देखेंगे और इस साल से मैच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ही स्कोर पे रैंक में कितनी वेरिएशन आया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 2022 और 23 में आपका डिफरेंस देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे रैंक पे, तो 600 स्कोर पे 8000 का वेरिएशन आ गया, 8000 रैंक ऊपर चली गई, 500 पे 25000, 400 पे 51000, ऐसे आपको नीचे स्कोर पे जाते जाएंगे, उतनी रैंक अपर साइड पे जाती रहती है, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ते हैं, ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इससे ऑब्वियस सी बात है रैंक आपको ऊपर जाएगी। और हर साल एक सीट पे कंपटीशन बढ़ता है। जनरली जो अभी तक सीटें हैं उनमें एक सीट पे लगभग 13 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो आप समझें कि वो चीजें हर साल कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। तो आप जरूर स्कोर और रैंक का वेरिएशन आप प्रीवियस ईयर से जरूर मैच करें और उसी हिसाब से आप कॉलेज की लिस्ट बनाएं। ठीक है, जो हमने डाला है कि आप कॉलेज की लिस्ट, आप लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से आप कॉलेज की लिस्ट और आप अपना बकेट तैयार करें, जिसमें आप उन कॉलेजों और उनको रखें जो आपके उस रैंक वेरिएशन में आता है। इसके अलावा 10 to 15 मार्क्स का आप वेरिएशन रखें कि आप जो है 10 से 15 मार्क्स का डिविएशन आ सकता है, उस विंडो को आप जरूर रखें और उसी हिसाब से आप कॉलेज लें। क्योंकि सपोज लास्ट ईयर गवर्नमेंट 611 पे ऑल इंडिया मिला था, तो इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि आप 10 से 15 मार्क्स का डेविएशन आएगा, आगे बढ़ेगा, और उस हिसाब से अगर आप कॉलेज को उठाएंगे तो आप कहीं मिस नहीं करेंगे। अब स्टेप 2 पे आते हैं कि नो मोर अबाउट योर प्रिफर्ड कॉलेज। आप जो कॉलेज ले रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सपोज आप आते हैं पहला पॉइंट पे, डू रिसर्च अबाउट हाउ कॉलेज इज परफॉर्मिंग।
जैसे मैंने बताया कि एक स्टूडेंट के लिए कॉलेज जरूर इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ऑनलाइन स्टैट्स उठाते हैं, आपको जो भी वहां पे ओपीडी आईपीडी दी रहती है, आप जब कॉलेज जाएंगे आप उसमें डिफरेंस देखेंगे, बहुत सारे आपको चेंजेस दिखेंगे जो ऑनलाइन स्टैट्स आपको मिलता है। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी ने जब ये फैसला किया कि हम लोग फिजिकली कॉलेज रिव्यू करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग फिजिकली टीम गेट माई यूनिवर्सिटी जाती है, 4 से 5 घंटे लगाती है और कॉलेज का हर वो पैरामीटर देखती है जो स्टूडेंट के लिए प्रायोरिटी होती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेज के बारे में जानना चाहिए कि वो कॉलेज किस तरह है, वहां मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको वो पैरामीटर पता होना चाहिए कि कॉलेज को किस तरह आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आप देखते हैं कॉलेज सिलेक्शन के लिए। इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को जरूर कांटेक्ट करिए। यहां आपको डिटेल में कॉलेज रिव्यू मिलता है, पैरामीटर्स आपको बताए जाते हैं कि आप कॉलेज किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपेयर कॉलेजेस, आप जब काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं तो आप जरूर देखें कि जो भी आपके स्टेट में मिल रहा है या आप जो स्कोर रेंज पे आप 2-3 स्टेट ले रहे हो, उसमें आप कॉलेजों को जरूर कंपेयर करें। आप कभी भी इसमें लोकेशन मत देखें कि ये मेरा स्टेट है, मैं यहां का हूं तो मैं कोई भी कॉलेज उठा सकता हूं। इसमें आप जो है बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और ये हर साल कई सारे पेरेंट्स सफर करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास आते हैं कि पैनिक सिचुएशन में मैंने कॉलेज ले लिया और आज वहां पे स्थिति बच्चे की बहुत खराब है। तो आप कंपेयर जरूर 2-3 स्टेट जो भी आप अपने स्कोर रेंज पे लेते हैं, जाके उसको कंपेयर करें कि इस स्टेट में, इस स्टेट में या इस स्टेट में मुझे किस तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं और बेहतर ऑप्शन कहां मिल रहे हैं, उसी हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करिए। ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव सेफर ऑप्शन। ऑल्टरनेटिव सेफर ऑप्शन, जब भी आप काउंसलिंग करें तो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जरूर लेके चलें। 2023 में ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई थी जिसने उसको ईयर ड्रॉप के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि जनरली पेरेंट्स या बच्चे सेलेक्टिव ऑप्शन 1-2 ऑप्शन लेके चलते हैं, मुझे नहीं इसी स्टेट में लेना है, मुझे यहीं इसी कॉलेज में लेना है। चूजी आप बहुत सोच के बने कि आपका स्कोर रेंज क्या है, उस हिसाब से चूजी बने, नहीं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर जिस तरह बच्चों के साल बर्बाद हुए, आपको सेफर ऑप्शन जरूर लेके रखें। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कई सारे स्टेट में बच्चों ने सिंगल ऑप्शन लेके काम किया और लास्ट में जब कट ऑफ हायर साइड पे चली गई तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने फॉर्म में फिलिंग नहीं करी थी। तो जब भी आप काउंसलिंग करें अपने रैंक स्कोर पे, आप सेफर ऑप्शन जरूर उठाएं। अब आते हैं स्टेप 3 फाइनेंशियल प्लानिंग पे, कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। आप जब कॉलेज का बजट जाने तो केवल फीस ना जाने, आपको उसके अदर चार्जेज, उसके हॉस्टल फीस कितना है वो एक्चुअल जाने, कहां इंक्रीमेंट है वो भी आपको जानना चाहिए और इंक्रीमेंट के हिसाब से आप बजट पूरे करें, क्योंकि हर साल सपोज कहीं 10% का इंक्रीमेंट है तो इस साल की फीस पे 10 लगा, फिर दूसरे साल वो एड ऑन होके 10 लगते हैं, तो ऐसे मल्टीपल चलते हैं। तो आपको बजट प्लानिंग बड़ी ही सतर्कता से और ध्यान से करनी पड़ेगी, जिससे आप आगे फ्यूचर में आप उससे कहीं ना कहीं आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। और दूसरी चीज, आप सिक्योरिटी मनी को भूल ना जाएं। अगर आप प्लानिंग अभी कर रहे हैं तो आप ये भी याद रखें कि अगर मैं ये 2-3 स्टेट भरूंगा तो यहां पे इतने अमाउंट की सिक्योरिटी जाएगी और सिक्योरिटी अमाउंट आपके काउंसलिंग प्रोसेस एंड होने के 30 to 45 डेज के बाद मिलता है। और उस समय आपको, जब आप फीस जमा करने लगेंगे तो उस समय ये आपके पास जो है रिफंड नहीं आएगा। तो आप कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग ये भी होनी चाहिए कि सिक्योरिटी अमाउंट को ऐड करके
और उस हिसाब से आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये तो मुझे मिल ही जाएगा तो उस समय इसको वहां पे लगा देंगे, नहीं, ये आपको बाद में मिलेगी, फीस पहले आपको जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप जो है अरेंजमेंट रखें लास्ट मिनट चेंज प्लान को लेके, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि कहीं भी बजट आपको चेंज हो सकता है। कहीं भी आप अगर सपोज आप कोई भी एक स्टेट को आप प्लान कर रहे हो और आपको दूसरे स्टेट के लिए जाना पड़े तो वो आपके फीस में वेरिएशन आ सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ आप बफर में बजट लेके चलो, आप एकदम टाइट बजट मत लेके चलो, बफर में बजट रहेगा सो अदर प्लान के लिए भी आप तैयार रहेंगे। इसीलिए आप जब भी बजट बनाएंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट जरूर ऐड ऑन करके बफर में रखें, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं स्टेप्स 4 पे, जो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अभी से आप तैयार रखेंगे। जनरली आपका कैटेगरी का, डोमिसाइल का, इसके अलावा माइग्रेशन, अगर आप जो बच्चे 2024 में 12th के हैं वो भी आप स्कूल से जरूर निकालेंगे। इसके अलावा अगर जिनका गैप हो चुका है, गैप सर्टिफिकेट के लिए भी, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर तैयार करके रखें अभी से, आप की वो प्लानिंग रहनी चाहिए। और ये लिस्ट मैं आपको अभी दूंगा जब मैं आपको एमबीबीएस बडी के बारे में बताऊंगा, तो वहां आपको लिस्ट पूरी दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फॉर्म फिलिंग में, चाहे वो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग में, ये सब। इसके अलावा एनआरआई डॉक्यूमेंट भी क्या लगते हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको आगे मैं बताऊंगा। सो अब आते हैं कितने ओपन स्टेट है जहां आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहां आप कॉलेज ले सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपको मैं लिस्ट दूंगा, आपको ओपन स्टेट के साथ में बजट भी बताऊंगा। तो ये सारे ओपन स्टेट हैं जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां के काउंसलिंग प्रोसेस से आप कॉलेज उठा सकते हो। यहां पे आपको मैं कट ऑफ, बजट और 2024 में एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आगे आपको थोड़ी काउंसलिंग प्रोसेस में इजी हो जाएगा। तो ओपन स्टेट में है कर्नाटका, लास्ट ईयर 2023 में 516 का कट ऑफ था, लगभग 60 लाख का बजट जाता है। और इस साइड हम सेफर साइड में देखें तो 520 प्लस का जो है मिनिमम स्कोर जाना चाहिए। फिर आता है केरला, 2023 में 530 का लोएस्ट कट ऑफ था, 48 लाख का बजट है, इस ईयर भी 530 प्लस जाएगा। आंध्र प्रदेश ओपन स्टेट है, 435 का लास्ट ईयर लोएस्ट कट ऑफ था, 79 लाख का टोटल बजट है और इस ईयर 380 से 390 का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तेलंगाना की बात करें 339 लास्ट ईयर 2023 में कट ऑफ थी, 72 लाख का बजट है और 2024 में 390 से 400 के आसपास का इसका एक्सपेक्टेड है कि जाने का है। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर 236 का लोएस्ट कट ऑफ था, 67 लाख का बजट है। उसके अलावा 2024 में जिस हिसाब से बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करेंगे 280 से 300 का लोएस्ट कट ऑफ जा सकता है। हरियाणा की बात करें तो 199 का लास्ट ईयर लोएस्ट कट ऑफ था, 75 लाख का बजट है, 75 लाख प्लस भी चले जाते हैं। 2024 में एक्सपेक्टेड है कि 200 से 210, जहां उत्तराखंड की बात करूं तो लास्ट ईयर 231 का कट ऑफ था, 83 लाख का बजट है मिनिमम, 240 से 250 2024 में ये कट ऑफ जाने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 491 लास्ट कट ऑफ था, इसके अलावा 60 लाख का बजट है, 510 से 520 का जो है इस ईयर एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बिहार की बात करूं तो 170 का लोएस्ट कट ऑफ था लास्ट ईयर, 70 लाख की बजट है, 200 से 210 2024 में जा सकते हैं। इसके बाद राजस्थान की बात करूं 110 का लोएस्ट कट ऑफ था, कैटेगरी में भी 110 में मिल गया था, 95 लाख का बजट है, जस्ट क्वालिफाइड भी मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में 107 का लोएस्ट कट ऑफ था, 85 लाख का बजट है, 2024 में जस्ट क्वालिफाइड को भी मिल जाएगा। तमिलनाडु में 382 का कट ऑफ था लास्ट ईयर, 78 लाख का बजट पड़ता है, वहां 380 से 390 का इस ईयर कट ऑफ होना चाहिए।
पुदुचेरी की बात करें तो 142 का लोएस्ट कट ऑफ था लास्ट ईयर, 95 लाख का बजट है और जस्ट क्वालिफाइड में हो जाना चाहिए जो है इस ईयर। तो ये सारे ओपन स्टेट थे और इनका टेंटेटिव जो है 2024 में क्या कट ऑफ था, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, ये मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो नीट काउंसलिंग के लिए बहुत यूजफुल है। जब से हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है बहुत डिमांड में है, बहुत लोगों ने ये प्रोडक्ट हमसे लिया है और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं इस प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें हमने सब वो चीजें डाली हैं जिनकी आपके काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट का नाम है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है एमबीबीएस बडी जो हमने रखा है। और अगर इसमें बात करें तो हमने यहां पे एमबीबीएस हाइलाइट्स भी डाले हैं, इसमें आपको लगभग सारी चीजें हैं। इसके साथ कंपैरिजन है 2022-23 का टोटल जो है एमबीबीएस सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके साथ कितने लोग रजिस्टर्ड हुए, लगभग आपको हर चीज यहां पे आपको हाइलाइट्स में आपको मिलेंगे। टॉप 10 कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एम्स, हर चीज आपको मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है एमबीबीएस कॉलेज प्रिडिक्टर। ये जो टूल है इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा, ओपन स्टेट वाइज प्रिडिक्टर, होम स्टेट वाइज प्रिडिक्टर, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाइज प्रिडिक्टर, हर चीज अवेलेबल है। आप अपना स्कोर यहां डाल के चेक कर सकते हैं और आपको टेंटेटिव 2023 के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ जीएमयू कॉलेज रिव्यू, गेट माई यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकली कॉलेज रिव्यू जो करती है उस बेस पे हम लोग यहां पे आपको रेटिंग भी देते हैं और जो है आपको बताते भी हैं कि कॉलेज कैसा है। इसके अलावा काउंसलिंग कंडीशन अगर देखेंगे तो काउंसलिंग रूल्स जो है आपको सारे स्टेट का हमने डाला है और ये बहुत ही जरूरी है। जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि स्टेट वाइज क्या रूल्स हैं और इस कारण से वो बहुत सारी गलती कर जाते हैं। इसके साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो आप जो है यहां पे डाल के देख सकते हैं कि कहां कहां की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। इसके साथ आपको एप्लीकेशन कंडीशंस भी हमने डाला है। इसके साथ काउंसलिंग कंडीशन है, डोमिसाइल कंडीशन है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि डोमिसाइल का कंडीशन है, किस स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं डोमिसाइल का। इस कारण से बहुत बच्चे डोमिसाइल की फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते हैं, ये हमने डाला है। काउंसलिंग शेड्यूल आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक हमने डाल दिया है। इसके बाद अलर्ट और नोटिफिकेशन, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड अलर्ट और नोटिफिकेशन आता है आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप दे सकते हैं। वीडियो रिसोर्सेज, जितनी भी हम लोगों ने जो है कैंपस विजिट किया है उसका आपको वीडियो यहां पे मिल जाएगा। काउंसलिंग एनालिसिस मिल जाएगी, इसके नीट यूजी पे अपडेट और एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी आपको पूरी जानकारी एनालिसिस के साथ, क्या रूल रेगुलेशन एनएमसी ने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए डाला है वो भी आपको यहां पे डिटेल में मिलेंगे। क्योंकि आजकल एमबीबीएस अब्रॉड में मैं देखता हूं कि लोग पैकेज बेचते हैं कि 20 लाख में आपको रहना खाना सब चीज हो जाएगा एमबीबीएस अब्रॉड में, और जनरली मुझे लगता है कि ये तरीका गलत है। आप उनको ये बताइए कि आप कहां जा सकते हैं, एनएमसी की रेगुलेशंस कहां फॉलो की जाती है, आप पहले जानकारी देंगे। ये कोई सेल नहीं चल रहा है, ये बच्चे का करियर है, वो अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। पेरेंट्स का इसमें पैसा लगता है, बच्चे का टाइम लगता है। अगर वो कहीं भी गलत डिसीजन, जो हम हर साल देखते हैं, अगर चले जाते हैं तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तो जानकारी पहले जरूर रखें कि आप किस कंट्री जा सकते हैं, कौन सी कंट्री रेगुलेशंस फुलफिल करती है एनएमसी की। क्योंकि कोई भी रेगुलेशंस मैं या कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं बनाती है, रेगुलेशन बनाती है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि मेन बॉडी है आपके देश में। उसी के हिसाब से आपको चलना होता है, क्योंकि आप जब लौट के आएंगे
तो आप रेगुलेशन को फुलफिल जो कंट्री कर रही है उन्हीं को यहां पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उन्हीं की डिग्री वैलिड होगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि एमबीबीएस अब्रॉड में आप कहां जा रहे हैं, किस कंट्री को चूज कर रहे हैं। लुभावने पैकेज पे मत जाएं, वो आपका करियर नहीं बनाएगा। जो नॉर्मल फीस है, जो नॉर्मल हॉस्टल फूड है, वो तो मिलेगा ही, उसमें कहीं कोई गैप थोड़ी है, वो तो आपको ऑफिशियली भी मिल सकता है। बट ये इंफॉर्मेशन जो यहां वीडियोस पे हम लोग डालते हैं, जो डिटेल हम लोग डालते हैं, ये कोई नहीं देता है। हम सेल नहीं करते हैं, हम जानकारी के साथ आपको कॉलेज देते हैं, आपको कंट्री देते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो, उनके डिटेल्स हो आपको हो, और वो एनएमसी के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको लिखित में वहां के जो मेन बॉडी है एनएमसी की जो है उनसे ये डिटेल लिए। और इन वीडियो में आपको वो हर डिटेल मिलेगी जो आपको बेहतर डिसीजन एमबीबीएस अब्रॉड में आपको दिला सकती है। इसीलिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को जरूर कनेक्ट करें, जिससे आपको ये पूरी जानकारी एमबीबीएस इंडिया या एमबीबीएस अब्रॉड में आपको मिल सकती है। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखती है कि एक बच्चे को बेहतर ऑप्शन दिया जाए और वो जितना डिजर्व करता है उतना दिया जाए, उसके पीछे जितनी भी मेहनत हो वो जरूर हम लोग इंश्योर करते हैं कि आपके लिए करें। हम पेड सर्विस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे हुए दिए नंबर पे आप कॉल करके आप पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। और मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ये एक बच्चे के लिए जरूरी है एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा काउंसलिंग, और उसके बेस पे एक अच्छा कॉलेज और जानकारी के साथ, जिससे आप एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर और एक अच्छा डॉक्टर बनके आप बाहर निकलें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें, आगे लोगों को अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट दें। ये टीम गेट माई यूनिवर्सिटी की हमेशा कोशिश रहती है इन चीजों को पूरी करने के। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूं। शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको शेयर करने की कोशिश करी। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें और मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।